नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या बहराइच के दंगों के पीछे की हकीकत आपको पता है? क्या किसी ने कभी आपको दिखाया है? क्या सुधाकर के नाम का जिक्र आपके कानों में या फिर आपके आंखों में आया है? नहीं आया तो हम आज आपको बताएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से उस दंगे की साजिश कहां से रची गई थी, कैसे दंगा शुरू किया गया था और बाद में मुसलमानों ने किस तरीके से गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सुधाकर को बिस्तर पर लेटा दिया। हम उसी सुधाकर के परिवार के पास हैं और उन्हीं सुधाकर के पास हैं जो आज बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिनको इतनी चोटें आई कि घर वाले शायद ये भूल भी गए थे कि अब सुधाकर हमारे बीच रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सुधाकर आज जीवित हैं। सर पर चोट है, होठों पर चोट है और आंख के नीचे भी गंभीर चोटें हैं। अब वो ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, अब वो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस दंगों की आग में इन्हें झोंका गया है देखने लायक है। हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार की कहानी आपको किसी ने शायद ही सुनाई होगी, लेकिन आज हम आपको आंखों देखा हाल बताएंगे। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने देखा किस तरीके से मूर्ति पर पत्थरबाजी होती है और उसके बाद किस तरीके से वहां आतंक का एक खेल रचा जाता है और हिंदुओं पर इस तरीके का अत्याचार होता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए सुधाकर हमारे देख सकते हैं, सुधाकर हैं, ये वहीं पर थे, बज बजा के वहां से भाग रहे थे। लेकिन कुछ मस्जिद में, जैसा कि इन्होंने बताया था अभी ऑफ कैमरे, कि मस्जिद से कुछ लोग आते हैं, इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। सुधाकर जी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? कंफर्टेबल है? क्योंकि आपके होठों पर चोट है, मैं देख पा रहा हूं कि होठों पे आपके टांके लगे हुए हैं। ये रोड़े का चोट है। अच्छा, रोड़ा मतलब पत्थर मारा गया था होठ पर आपके। और जो सर में आपके 5 टांके लगे हैं, सामने टांके लगे हैं, ये कोई चाकू या तलवार का है। अच्छा, चाकू और तलवार भी लेकर आए थे वो लोग? क्या हुआ था, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ जिस हालत में आप हैं, लेकिन थोड़ा सा जानना ज़रूरी भी है और समझना भी ज़रूरी है, और देश की जनता भी है देखे कि आखिरकार किस तरीके से मुसलमानों का आतंक बदस्तूर जारी है। अब ज़रा बताइए क्या हुआ था उस दिन, जो आपको याद हो। अब हमें उतना ही याद है कि जो है हम मारे पीटे गए और बेहोश हो गए, और उसके पहले ईंटा और पत्थरबाजी इन सब पब्लिक पे हुआ। और जब उधर से लौटे पूरब साइड से, तो हम आड़ में थे और भागना चाहा तो हमको जो है मार पीट दिया और हम बेहोश होकर गिर गए वहाँ। उसके बाद हम नहीं समझ पाए कि क्या हुआ। तो ये देखिए, हम ज़्यादा इनसे बुलवाएंगे नहीं। सुधाकर हैं, इनके यहाँ पर परिवार के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन कहेंगे इधर आ जाएं, इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। और क्योंकि ये भी मौजूद थे, आप वहाँ पर चश्मदीद हैं, आप वहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था? उस समय तो हम लोग थे। अच्छा, उस समय थे हम लोग। आप वहाँ मौजूद थे? क्या हुआ था वहाँ? हमारी मूर्ति हमारे गांव में रखी गई थी। मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग गए थे। हमारे लगभग 2 या 3 मूर्तियाँ हम पीछे थे उनसे, और बलबा हुआ तो हम लोग वहाँ नज़दीक गए। बोला गया कि आगे झगड़ा हो गया है। पता जब पहुँचे तो उधर से एक रोड़ा आया। रोड़ा मतलब पत्थर? पहले जो कहानी पता चली कि पहले जो गाना बज रहा था, हमीद के लड़कों ने, हमीद ने आकर रोका कि आएंगे मोदी ही, ये गाना मत बजाओ। ये मोदी ही आएंगे से इतनी नफरत क्यों है इन मुसलमानों को? अब इनके सोच रहे हैं हमें दबाया जा रहा है, लेकिन अगर इनको दबाया जाता तो हमारे लोग क्यों चोटिल होते? ये लोग दबाना चाहते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे घरों को। अगर उनके साथ अत्याचार हुआ होता तो उनके भी लोग तो चोट खाते, उन लोगों को चोट तो लगती। हमारे लगभग 3 लोग 4 लोग हमारे समुदाय के लोग चोट खाए, 1 लोग खत्म हो गए, 1 लोग गोपाल मिश्रा जी। तो अगर हम लोग ऐसा करते या हम लोग कोई दबंगई करते तो हमारे लोग क्यों चोट खाते? फिर उनके लोग को चोट खाना चाहिए, उनके लोगों को मरना चाहिए। तो हमारे लोग कैसे मरे? अच्छा, अब ये बताइए, जो ये कुछ हो रहा है, ये कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि ये प्री प्लान्ड था। तो इसकी कहानी कब से लिखी गई थी, कब से शुरू हुई थी? ये हमको जो सुनने में आया, हम कंफर्म नहीं है कि पहले गणेश विसर्जन में भी कुछ कहा सुनी हुई थी। अच्छा। इससे पहले अभी 10-15 दिन पहले गणेश विसर्जन हुआ है, तो उसी में कुछ कहा सुनी हुई थी। तो उस कहा सुनी में मामला गरमाया हुआ था। तो इन लोगों ने प्री प्लान, चूँकि अच्छा। तुरंत इतने रोड़ा आधा सड़क के किनारे, छत पे बोतलें, ये सब प्री प्लान था और सब हथियार बंद। और अगर असलियत ये है, अगर महाराजगंज की तलाशी ली जाए तो अच्छे अच्छे हथियार मिलेंगे। विदेशी हथियार जो इंडिया में नहीं है वो महाराजगंज में मिलेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल।
किसके पास मिलेंगे, हिंदुओं के पास, मुसलमानों के पास? मुसलमानों के पास, हिंदुओं की हिम्मत नहीं है। अच्छा। वो हिंदू, वहाँ के हिंदू अपना दरवाजा बंद करके बैठ गए। ये कहो कि बाहर के जो चारों तरफ के हिंदू थे उन लोगों ने जो कुछ प्रदर्शन किया वो किया। वहाँ के हिंदू क्या करते हैं? मतलब योगी राज में हिंदू डरे वहाँ हुए वो भाईचारा बना के चलते हैं। अगर लेकिन उनको वो भाईचारा जो बना के वहाँ के हिंदू चलते हैं, वो चारा खुद बन जाए अगर उनको ये एहसास ना हो कि दूसरे हिंदू आएंगे हमको बचाने। इसलिए कि हम चारों तरफ हम लोग हैं, इसलिए वो बचे हुए हैं। नहीं तो वो भाईचारा तो बना रहे लेकिन चारा बन जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो आपको क्या लगता है ये दंगा जो है क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? वो दबाने का उनका मेन मतलब है कि हम सबल हैं। अच्छा, संबल है। हाँ, और वो हम ताकतवर हैं, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम ताकतवर हैं। कैसे हैं ताकतवर वो? पैसा, हथियार, हर चीज़ उनके पास है। हम लोगों के पास टाइम नहीं है इतना कि हम लोग इतना ना तस्करी कर सकते हैं, ना इतना निर्दयी हो सकते नहीं, तो हैं। क्या कहते हैं कि महाराजगंज के मुसलमान तस्करी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो ये तो नेपाल एक लड़का रह रहा है। इससे पहले भी मुझे जहाँ तक पता चला है, नानपारा में भी बवाल हुआ था इसी लड़के के कारण। कौन लड़का, क्या नाम? यही जो सरफराज था। सरफराज। हाँ, इसने हमें सुनने में जो आया है, नानपारा में बवाल किया था। नानपारा में भी इसकी दुकान है, नेपाल में भी इसकी दुकान है, और सब वही करते हैं। क्या बताएं आप? क्या हम कोई सीबीआई तो है नहीं। आप जो सुनते हैं, जानते हैं, पड़ोसी हैं, जो चीजें हैं, तो है नहीं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है सब तस्करी करते हैं। तभी ये फर्श से अर्श पे कहाँ पहुंच जाता है आदमी, इतनी जल्दी कहाँ से पहुंच जाएगा? मतलब ये दंगा आप कह रहे हैं पूरा प्री प्लान था? प्री प्लान था, पहले से कन्फर्म। वो लोग हथियार लेकर बैठ गए? कन्फर्म प्री प्लान था। नहीं तो इतनी जल्दी, ये बताइए कि 20-25 लड़के था तो उनके पास पीछे, लेकिन जो उग्र विचारधारा के, जिहादी विचारधारा के लड़के थे, 20-25 लड़के आए और हमारे लोगों को लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को खदेड़ लिया। तो प्री प्लान नहीं होता तो उनके पास हथियार, पीछे तलवार, हाथ में बंदूक, रोड़ा दूसरे हाथ में। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनका उसका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो दंगा हुआ है ये प्री प्लान था। गणेश चतुर्थी के विसर्जन के दरमियान ही स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उस स्क्रिप्ट पर काम शुरू होना चालू हो गया था और काम को अंजाम दिया गया नवरात्रि के जब विसर्जन होता है उसमें देवी माँ के। ये पिता हैं, ये सुधाकर के पिता हैं। सुधाकर के पिता जानते हैं कि पिता के लिए अपने बेटे को इस तरीके से बिस्तर पर देखना बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को बर्दाश्त। आपके बेटे हैं ये? हाँ, हमारे लड़के हैं। बहुत मुश्किल होता है इस दौर में कि जब ये सोचे कि बेटा जो है बाप की सेवा करेगा तो आपको बेटे की सेवा करनी पड़ रही है। हाँ, दिक्कत तो है ही है, और परेशानी भी है, दुख भी है। सबसे बड़ा तो दुख ही है। आप जब ये बेटे की ऐसी बॉडी आपके सामने आई तो कैसा महसूस हुआ आपको? हमारे सामने बॉडी नहीं आई, हम जानकारी हुई है ये तो सीधे ट्रामा सेंटर गई बॉडी। पता चला कि बेहोश है, स्थिति गंभीर है। एक भतीजा हमारा वहाँ था मौजूद, उसने देखा, फिर आया तो पूछा उससे, तो कहें कि बचना बड़ा मुश्किल है। आँख में जो है बड़ी ज़्यादा सूजन है, नाक पे चोट है, ओठ कट लटक गया है, पीछे भी घाव है, सामने भी घाव है। तो अब तो 24 घंटे पड़े रहे। जब लखनऊ से फिर समाचार आया कि हाँ अब होश आ गया है, तब हमारी जान में जान आई है। अच्छा, आप ये बताइए, आपको इस दंगे में क्या लगता है? वो जो वहाँ पर हुआ है चीज़ें, वो लोग ऐसे हमेशा करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हैं क्या? वो तो करते हैं, बराबर करते हैं। हाँ हमेशा करते हैं। हाँ, तो इस बार भी उनकी पूरी प्लानिंग थी? पूरी प्लानिंग थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? क्या योगी राज में हिंदू खतरे में है? बिल्कुल है, खतरे में। बिल्कुल खतरे में है। हाँ, अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? जिस जगह पर मुस्लिम बहुसंख्यक है वहाँ हिंदू निश्चित रूप से खतरे में है। और इनका मकसद यही है कि उस जगह से जो हमारे यहाँ करीब, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, 35-40 साल से ये मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा निकलती है। इनका यही मकसद है कि यहाँ से न निकले। तो अब इससे मतलब ये अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि इस रास्ते से आप नहीं जा सकते हैं। इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, इसका रूट ही चेंज कर दिया क्या जाए। महाराजगंज में आज़ादी नहीं है? बिल्कुल नहीं, लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है, कानून नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर कानून का को संरक्षण है ही नहीं। अगर कानून को संरक्षण प्राप्त होता तो इस तरह की घटना वहाँ नहीं घटती। वहाँ मनबड़ है, वो मनबड़ है, अपनी मनमानी हमेशा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और चूंकि वो बहुसंख्यक है वहाँ पर, मात्र 20% हिंदू है वहाँ पर, बाकी मुस्लिम ही हैं। और सब आक्रामक स्थिति में है।
उनका यही मकसद है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदू डर जाए और यहाँ से शोभा यात्रा निकाली ही न जाए, इसका रूट डाइवर्जन कर दिया, डाइवर्ट कर दिया जाए, इधर से न जाए। ये उनकी मकसद की जीत होगी। तो अब इसका मतलब ये थोड़े है कि आज हम महाराजगंज से न निकलें, कल उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी ज़्यादा हो जाए तो हम ये छोड़ दें, फिर देश छोड़ दें। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पूरा दंगा जो है वो प्री प्लान तरीके से था, यानी पहले से ही इसकी कहानी रची जा चुकी थी। गणेश विसर्जन के दरमियान ही थोड़ी बहुत चिंगारी उठी थी, उस चिंगारी को आग बनाने का काम सरफराज जैसे लोगों ने किया, और जिन लोगों ने इस पूरी महाराजगंज के आसपास के इलाके में जो एक दहशत पैदा करने की कोशिश की थी वो साफ तौर पर दिखी। आपने सुधाकर की तस्वीर नहीं देखी होगी, आपने गोपाल के तमाम वो तस्वीरें देखी होंगी, तमाम वो वीडियोस देखे होंगे। उस वीडियोस के नाम पर चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद के हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के नेता हों, उन तस्वीरों को दिखाकर वो हिंदुओं पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौर से उनको इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए। सुधाकर के घर आकर देखना चाहिए सुधाकर का क्या हाल है, सुधाकर के पिता से बात करनी चाहिए कि उनका क्या हाल है, किस तरीके से वो बच्चा जो है बिस्तर पर पड़ा है, उसके सर पे चोट है, होठ पे चोट है, हड्डी टूट गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। और ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इनका मन और बढ़ता रहेगा। अब सरकार इसके लिए और क्या कदम उठाती है देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि मुसलमानों की आबादी जहां ज्यादा है वहां पर उनका खौफ कायम है।